दोस्तों, एक 40 साल की बहुत ही खूबसूरत तेज तर्रार महिला जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड होती है, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि अपने कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा भड़कती थी, गुस्सा बहुत करती थी। इंसानियत नाम की जैसे उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 40 साल उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसने ना तो कभी किसी से दोस्ती की थी, ना ही उसने प्यार किया था और ना ही उसने शादी की थी। तो इसीलिए जो भी उसके अंदर के हार्मोन थे दोस्तों, जब वो उसे परेशान करते थे तो फिर वो लोगों को परेशान करती थी। यूं कहे कि अपने अंदर की गर्मी जो है अपने वो कर्मचारियों पर उतार देती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के बेहद पॉश इलाके, महंगे इलाके कप परेड की। एक अच्छी सी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे परिवार रहते हैं और वहाँ पर 4 लड़कियाँ होती हैं। उन चारों में दोस्ती हो जाती है। तो ये जब किशोरावस्था में थी तभी ये फैसला करती हैं कि यार जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, ये लोग खुद को रोक नहीं पाती हैं और इन चारों में से 3 लड़कियों ने दोस्ती भी की, प्यार भी किया, शादी भी की और बच्चे भी कर लिए। लेकिन जो चौथी लड़की थी दोस्तों, अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसका नाम अपूर्वा होता है। वो सारा फोकस अपने पढ़ाई पर करती है, उच्च शिक्षा हासिल करती है, आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करती है और उसके बाद यूएसए से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करती है। सारा कुछ करने के बाद जब उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है, उसके बाद दोस्तों वो मुंबई के एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी की हेड हो जाती है। और उसके माता पिता उसके घर में थे, उसके 2 भाई थे, छोटे उससे थे, और उसकी एक बहन थी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब इतनी कामयाबी हासिल कर ली, अब शादी कर लो। लेकिन वो शादी करने का ना करने का फैसला अपने माता पिता को बहुत पहले ही सुना चुकी थी। कहती है मैं पहले भी कह रही थी नहीं करूंगी, अब भी मैं कह रही हूँ मैं नहीं करूंगी। और उसके बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिलहाल वो अपने दोनों बेटों की और बेटी की शादी कर देते हैं। उनके भी दोस्तों बाल बच्चे हो जाते हैं। और इधर जो अपूर्वा होती है, वो अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो माता पिता ने शादी के लिए भी टोकना छोड़ दिया। उसके बाद अब जो भी रिश्तेदार आते थे, जान पहचान वाले आते थे, तो उसे शादी करने के लिए मना बोलते थे। तो दोस्तों वो मना करते करते जब थक जाती है तो फिर वो अपने परिवार से अलग मालाबार हिल इलाके में आकर एक अच्छा सा फ्लैट ले लेती है, वहां पर रहने लगती है और सारा फोकस अपने काम पर करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों उसकी पोस्ट बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, उसकी सैलरी बढ़ती गई, 8-10 लाख रुपए महीने सैलरी हो गई, सब कुछ उसके पास हो गया। लेकिन बस यही था कि इंसानियत जैसे जैसे उसके पास पैसे होते गए, उम्र बढ़ती गई, इंसानियत उसके अंदर से खत्म होती गई। अब जब भी कोई कर्मचारी छोटी सी भी गलती करता था तो उसे वो डांट देती थी, बात बात में नौकरी से निकालने की धमकी दे देती थी, कभी कभी निकाल भी देती थी। और हमेशा जो है एक लक्ष्य तय करके रखती थी कि हमें वहां तक पहुंचना है, कंपनी को वहां तक पहुंचाना है, और उसके पीछे वो लगी रहती थी और अपने कर्मचारियों को भी उसी में लगाए रहती थी। हालांकि अकेली थी, इसको और कोई काम था नहीं। लेकिन जो बाल बच्चे वाले कर्मचारी थे दोस्तों, वो उसके रवैये से परेशान रहते थे। और ऐसे ऐसे करते करते जब उसकी उम्र 40 साल की हो गई दोस्तों, उसका कोई अपना नहीं। उसकी जो सहेलियां थी जो कि शादी कर ली थी, जिनके बच्चे हो गए थे, बस यही उसके दोस्त थी। अब वो भी जब उससे मिलती थी तो कहती थी यार अपूर्वा शादी कर ले, और ऐसे जिंदगी क्यों गुजार रही है, अगर शादी नहीं कर रही है तो किसी के साथ लिव इन में रह, किसी को पार्टनर बना ले। तेरे रातें कैसे बीतती, तेरे दिन कैसे कटते हैं। अब दोस्तों वो इन सब बातों से चिढ़ जाती है तो उन सहेलियों से भी अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। कुल मिलाकर उसका कोई नहीं था। उसके पिता की भी मौत हो जाती है। उसके भाई बहन जो है अपने अपनी दुनिया में मस्त थे। एक उसकी माँ थी जो कि अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बस वही जो है कभी कभी उसको फोन कर लेती थी, कभी कभी क्या रोज ही एक बार फोन कर लेती थी। और अब वो शादी वगैरह की बात नहीं करती थी, बस यही कहती थी बेटी कैसी है, क्या चल रहा है, यही सब चीजें। लेकिन अब अपूर्वा जो थी दोस्तों 40 साल की हो गई, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हो गई, अच्छा सा फ्लैट था ही। अब जब भी घर पर वो आती थी तो उसको कोई ये भी नहीं पूछने वाला होता था कि आज का दिन कैसा रहा। सब कुछ कामयाबी हासिल
करने के बाद अब उसके बाद क्या। दोस्तों उसके बाद बस यही सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। कोई दोस्त नहीं रहा उसका। आती थी अपने फ्लैट पर, चाय बनाकर पी लेती थी, जो सामान जहां छोड़कर जाती थी वहीं पड़ा रहता था। शाम को आती थी तो जैसे का तैसे सब कुछ पड़ा रहता था। खाना बनाने वाली आती थी, बना के चली जाती थी, ये निकाल कर खा लेती थी। कोई ये भी नहीं पूछने वाला था कि आज खाने का स्वाद कैसा है, किसी को ये बता भी नहीं सकती थी कि आज खाना कैसा बना है। तो सब कुछ ऐसे करते करते एकदम अकेली पड़ जाती है। उसका कोई अपना दूर दूर तक नजर नहीं आता है। टीवी भी अगर देखती थी तो कभी हीरो हीरोइन के सीन आते थे तो उसे भी हटा देती थी। अगर सास बहू आता था उसे भी हटा देती थी। बच्चों का सीन आता था उसे भी हटा देती थी। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बस एक ही चीज, कारपोरेट दुनिया की न्यूज वो देखती थी, बिजनेस की न्यूज देखती थी, कभी कभी हॉलीवुड मूवी देख लेती थी। लेकिन धीरे धीरे अब इन सब चीजों से भी बोर हो जाती है तो सारा कुछ उसके लिए बेमतलब की हो जाती हैं। और फिर यही सोचते सोचते दोस्तों उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि यार कैसे मेरा कोई अपना नहीं रहा। लैपटॉप में पुराने दिनों की जो फोटोज थे वही सब देखती रहती थी। और उसके बाद अब बस टारगेट एक ही था। कुछ देर सोच लेती थी लेकिन फिर दिल से निकाल देती थी कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया में तो कुछ बड़ा ही करना है। उसके बाद दोस्तों एक दिन आता है, 12 मार्च 2022 का ये दिन था, जब वो अपने कंपनी में जाती है। सुबह सुबह उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि जो उसकी कंपनी थी अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह जाती है। और ये उसे चीज़ बहुत परेशान कर देती है क्योंकि हमेशा काम करने वाली थी। कभी ऐसा उसके साथ बहुत कम ही होता था कि जो उसने टारगेट तय कर लिया और वहाँ तक पहुँच ना पाई हो, कंपनी को पहुँचा ना पाई हो। तो इसीलिए अपने कर्मचारियों पर भड़क जाती है, फाइल उठाकर फेंक देती है, लैपटॉप फेंक देती है, उनको जो है भला बुरा कहने लगती है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो और अगर काम नहीं करना चाहते तो फिर कोई और काम ढूंढ लो। अब मैं जो है सब लोगों को यहाँ से निकालूंगी, नई भर्ती करूंगी। यही सब तमाम चीज़ें वो बोलती रहती थी। और दोस्तों कर्मचारी लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि ये साल में एक दो बार ऐसे मैडम बिगड़ जाती हैं तो एक हफ्ते इनका मूड ठीक नहीं रहता है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी कि अपूर्वा से आकर कोई बोल सके कि तुम हम लोगों को उल्टा सीधा क्यों कह रही हो। किसी की हिम्मत नहीं। सब लोग अपने अपनी जगह पर छुप कर बस यही शुक्र मना रहे थे कि अब इनसे 2-4 दिन सामना ना पड़े। उसके बाद वो अपने चेयर पर बैठकर बड़बड़ा रही थी कि कैसे लोग हैं और कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए सब पीछे रहते हैं। तभी वहां पर एक प्यारा सा बच्चा जो कि 5-6 साल का होता है, जिसका नाम सार्थक उर्फ चिंटू होता है। दोस्तों वो धीरे धीरे आता है और जो फाइलें फर्श पर फेंकी गई थी उनके कागज उठाता है, एक एक पन्ने समेटता है और लाकर टेबल पर रख देता है। अपूर्वा उसे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखती हैं। फिर वो लैपटॉप उठाकर लाता है, वहाँ रख देता है। बोतल भी उन्होंने अपने पानी का फेंक दिया था, उसे उठाता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, खोल नहीं पाता है। उसके बाद वो अपूर्वा को देता है, कहता है कि आंटी इसको आप खोल दीजिए। दोस्तों वो खोल देती हैं। उसके बाद उसको पकड़ा देती है तो कहता नहीं आप पी लीजिए। वो कहती है क्यों? कहता नहीं आप पी लीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से इंसान का खून जल जाता है, वो मर जाता है। मेरी मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी तो उनका खून जल गया, वो मर गई। अब ये बात सुनकर दोस्तों वो सन्न रह जाती हैं। कितना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। फिलहाल वो एक घूंट पी लेती हैं और उसके बाद बोतल वहां पर रख देती हैं। उसको बड़े गौर से देखने लगती हैं, उसे अपने पास बुलाती, कहती इधर आओ बेटा। वो आता नहीं है, कहता नहीं आप गुस्से में हो। फिर वो थोड़ी सी मुस्कुरा देती हैं, कहती है आ जाओ, मैं कहाँ गुस्से में हूँ। उसके बाद वो उनके पास आ जाता, अपूर्वा के पास आ जाता है, पूछती है क्या नाम है? कहता मेरा नाम चिंटू है। कहती यहाँ क्या कर रहे हो, किसके साथ आए हो? कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा यहाँ पर मुझे लाए हैं और आपका आशीर्वाद दिलवाने लाए थे। अब इतना सुनते ही दोस्तों उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कहती कौन है आपके पापा? दोस्तों उसके पिता का नाम अखिलेश होता है, वो भी उसी कंपनी में एक अच्छे लेवल का कर्मचारी होता है। वो भी मैडम से के दहशत से छुपकर डर कर उन्हें देख रहा था, अपने बेटे की हरकत देख रहा था। वो उसे बुलाती हैं, जाता है अपने पापा को लेकर आता है। कहती है कि आपका बेटा तो बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही
अच्छा है, हैप्पी बर्थडे बेटा उसको बोलती हैं। उसके बाद कहती हैं कि ऐसा है बेटा, मेरे साथ बाहर चलोगे घूमने, क्योंकि मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। चिंटू कहता है रहने दीजिए आंटी जी, और बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। कहती है नहीं नहीं मेरे साथ चलो आप। और उसके बाद दोस्तों वो अखिलेश से कहती हैं कि क्या मैं इसको ले जाऊं। वो कहता है मैडम इसे पूछने वाली क्या बात है, आप ले जा सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये बहुत शैतान है और फालतू चीज़ें बहुत खरीदता है, तो इसीलिए आप इसकी बातों में मत आना। फिलहाल वो चिंटू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ 1-2 घंटे वक्त बिताती हैं दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें करता है। पहली बार ऐसा था कि उनका थोड़ा जो दिल था, हृदय था, वो उसमें कुछ परिवर्तन आया था। वो उसकी बातों से पिघल जाती हैं। उसके बाद उसे खूब सारी चीज़ें दिलाती है, अच्छे अच्छे खिलौने दिलाती है। उसको लेकर जब वापस आती हैं तो दोस्तों बहुत खुश थी, अपने चेयर पर बैठी थी और बगल में उसको बिठाकर उसके वीडियो गेम वगैरह दिलवा रखी थी, तो कैसे खेला जाता है ये सारी चीज़ें उसे बताती हैं। और उनका ये रवैया देखकर जो धीरे धीरे कर्मचारी जो सारे छुप गए थे अपने अपने बिलों में, यूँ कहे कि, तो बिल से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं और छुप छुप कर देखते हैं कि आज अपूर्वा मैडम कितनी अच्छी लग रही हैं इस मूड में। फिलहाल जब शाम होती है तो दोस्तों एक बड़ा सा केक जो कि वो बोल कर आई थी और वो वहाँ पर आता है। और जब केक आता है तो वो सार्थक का बर्थडे मनाती हैं, केक काटती हैं, सबको अपने पास बुलाती हैं। और कई कई बार जब बुलाती हैं तो सारे लोग धीरे धीरे करके आते हैं। और उसके बाद केक काटती हैं, चिंटू को खिलाती हैं, अखिलेश को खिलाती हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे उनके आसपास, वो सबको खिलाती हैं। और दोस्तों कुछ लोग अब डर डर के मैडम को भी खिलाने लगते हैं। कुल मिलाकर वो बहुत ही खुश थी और ये सब देखकर लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि आज मैडम को ये क्या हो गया है। उसके बाद शाम हो गई, अब सारा जो खिलौना उन्होंने खरीद रखा था अखिलेश को देती हैं, अपने साथ वो अपने घर लेके चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर आती हैं तो जब दोपहर बाद हो गई, अखिलेश को बुलाती है, कहती है कि आपका बेटा अगर आप आज मेरे पास ले आते और मैं उसे अपने घर पर ले जाती, तो कल ही मेरा मन कर रहा था, लेकिन कल उसका बर्थडे था तो मैंने सोचा कि आपके साथ दिन गुजारे, आपकी दादी के साथ रहे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई। अखिलेश कहता मैडम इसमें कहने वाली क्या बात थी, एक बार आप बोलती, हमारे साथ तो हमेशा ही रहता है, आप बोलती तो मैं थोड़ी ये मना करता, आप कल ही बोलना चाहिए था, आपके साथ उसका जन्मदिन गुजरता, इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है, लाइफ में कुछ सीखता, कुछ देखता। कहती हैं वैसे ही इतना ज़्यादा जो है वो समझदार है। और उसके बाद वो तुरंत जाता है, अपने बेटे को लेकर आता है और फिर अपूर्वा मैडम जो है उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर लेकर जाती हैं। वहाँ पर जब जाती हैं दोस्तों बहुत ही खुश थी, उसके साथ खेलती हैं। उसके बाद फ़ोन लगाकर अपने माँ को, उनकी जो मम्मी थी, वीडियो कॉल लगाकर दिखाती है, कहती है मम्मी ये देखो ये कौन है, बड़ा ही प्यारा बच्चा, उसके खूबियों के बारे में बताती हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों कहती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और आज कंपनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो मुझे बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो गुस्सा करती हो ठीक ही करती हो, क्योंकि ये लोग परेशान करते हैं, आपका काम नहीं करते हैं, तो इतनी ये समझदारी रखता है। तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। आज पहली बार जो है इतना वो खुश देख रही थी बरसों बाद अपूर्वा को। जो अपूर्वा की माँ थी दोस्तों, उनकी भी आंखें नम हो जाती, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये भी जो है कहती है कि बेटा नानी से नमस्ते करो। चिंटू जो है उनसे नमस्ते करता है, अपनी चीज़ें दिखाता है कि देखो ये नानी, ये मेरे पास है, ये है आंटी ने ये दिलाया है। दोस्तों वो कहती हैं कि बेटा बहुत देर कर दी, अगर शादी कर ली होती तो आज इससे भी ज़्यादा तो खुश रहती। पहली बार दोस्तों अपूर्वा ने अपनी माँ का विरोध नहीं किया, उसका उल्टा जवाब नहीं दिया। उन्होंने शादी की बात करी और इसने कुछ बोला नहीं। फिलहाल दोस्तों उस रात जो है वो चिंटू के साथ रही, उसके साथ जो है प्यारी प्यारी बातें करता है और फिर अगले दिन वो लेकर चली आती हैं। आने के बाद वो जो है अखिलेश से पूछती हैं कि इसकी मम्मी का क्या हुआ था, कैसे मर गई थी। तो वो कहता है कि मैडम वो उसकी मौत नहीं हुई थी,
जब ये 1 ही महीने का था तब वो इसको छोड़कर और मुझे छोड़कर भाग गई थी। वो कहती हैं क्यों, ऐसा क्यों? कहता है क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे और उसे करोड़पति इंसान चाहिए था, सपने बड़े थे, इसीलिए वो चली गई। अब दोस्तों ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बात अपूर्वा के ऊपर ही फिट हो रही थी कि सपने बड़े थे। वो कहती हैं कि अखिलेश जी, सपने बड़े देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। अब दोस्तों वो भी समझ जाता है कि हाँ शायद मैडम को बुरी लग गई ये बात। कहता है हाँ ठीक है मैडम, लेकिन 1 महीने के बच्चे को छोड़कर जाना, और कोई कमी होती और कुछ परेशानी होती तो बताती, बस ये हुआ कि पैसों की वजह से चली जाओ तो ये कौन सी बात हुई, वो भी बच्चे को छोड़कर। वो कहती है लेकिन आपकी सैलरी भी तो कम नहीं है, कितनी है? कहता है अभी तो मेरी सैलरी 1 लाख है, लेकिन उस समय मेरा 60-70 हज़ार था जब वो गई थी। कहती है फिर भी इतना कम नहीं था। तो कहता है तभी तो कह रहा हूँ कि अब उसके सपने इससे ज़्यादा थे तो चली गई। कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अब दोस्तों उसके बाद चिंटू से दोस्ती हो गई। उसे बहुत बार अपने फ्लैट पर लेकर गई, अपनी माँ से भी मिलवाई उसके साथ और घूमती टहलती थी। और कभी कभी जो अखिलेश था वो भी उनके घर आया जाया करता था, बातें होती थीं, अक्सर बातें होती थीं। तो एक दिन अपूर्वा ने कहा कि अखिलेश जी, आपने शादी क्यों नहीं की? अखिलेश कहता है मैडम क्या शादी करना, मेरा बेटा छोटा सा था, उसे ही पालने में मैं और मेरी माँ दोनों लोग मिलकर पाले हैं, और फिर अब मेरी उम्र भी 40 साल की हो गई है, क्या शादी के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों वो जो है अब कांपने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैडम कहती हैं मुझे पता है क्या पूछना चाहते हो, यही पूछना चाहते हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की? कहता है जी मैडम मैं तो यही पूछना चाहता था। तो वो कहती हैं कि बात वही है कि पढ़ाई लिखाई का चक्कर, नौकरी का प्रेशर और कुछ बहुत ज़्यादा करना था, खुश होने के और भी तरीके थे, तो इसीलिए मैंने नहीं की। तो अखिलेश कहता लेकिन आपको कर लेनी चाहिए। वो मुस्कुराने लगती है, कहती है अब कौन मुझे मिलेगा, कौन मेरे लिए लड़का ढूंढेगा? अखिलेश कहता है मैडम आप तो जीनियस हैं, कोहिनूर हैं, आपके बराबरी का तो कोई हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया की आपको नॉलेज है। लेकिन फिर भी जो शादी के साइटें होती हैं, अगर उन साइटों पर प्रोफाइल डाला जाए तो हो सकता है कोई आपके आसपास का मिल जाए। वो कहती हैं कि आपने डाला है? अखिलेश कहता है नहीं मुझे क्या डालना, मेरा तो अब बीत गया है, जो भी होना है, मुझे कौन पूछने वाला है। कहती नहीं अगर आप डालो तो मैं भी डाल देती हूँ। अब दोस्तों अब ये जो है ज़बरदस्ती उसका प्रोफाइल भी डलवाती है, अपना भी डालती हैं, अखिलेश ही डालता है बनाकर। और उसके बाद दोस्तों तमाम ऑफ़र आने लगते हैं अपूर्वा के लिए, एक से एक ऑफ़र आने लगते हैं, रिश्ते आने लगते हैं। अखिलेश को भी 1-2 लोग पूछ लेते थे, लेकिन एक दिन वो देखता है जब 1 साल का वक्त बीत गया। अब दोस्तों जो अपूर्वा थी वो मन ही मन अखिलेश को चाहने लगती हैं, लेकिन जो औरत है कितनी भी कामयाब हो, कितनी भी ऊंचे पोस्ट पर हो, लेकिन उसके अंदर शर्म जरूर होती है और इस तरीके की बातें करने से वो जरूर शर्माती है। तो इसीलिए अखिलेश से अपने दिल की बात कभी अपूर्वा कह नहीं पाती, हालांकि वो कहाँ इतने ऊंचे पोस्ट पर और अखिलेश काफ़ी उनसे नीचे था, फिर भी जब प्यार का मामला था तो वो कह नहीं पाती हैं। और एक दिन उसका जो प्रोफाइल था, आईडी था, खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब अखिलेश देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है सिस्टम में। और फिर वो सोचता है चलो ठीक है, मैं अगले दिन जाऊंगा तो मैडम से बात करूंगा कि कहाँ से गलती हो रही है ये। लेकिन दोस्तों अब मैडम ने ही एक्सेप्ट किया था, और जब वो आता है अगले दिन तो उसे दूसरे नज़र से देखने लगती हैं। अखिलेश आता है डरते डरते, कहता है मैडम एक चीज़ हो गया है, जो मेरी आईडी है आपकी आईडी से एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे लगता है कुछ गलत हो गया है उसमें। अब दोस्तों वो कहती हैं कि तो क्या हुआ, मैं कोई गलती कर सकती हूँ क्या? क्या आपको लगता है कि मैं कोई गलती कर सकती हूँ? वो कहता है मैडम आपने एक्सेप्ट किया है। कहती हाँ तो क्या हुआ, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपसे शादी नहीं कर सकती? अब दोस्तों इतना सुनते ही वो कहता है कि लेकिन मैं बहुत ही मामूली आदमी। कहती है कोई बात नहीं, कहाँ आप मामूली हो। और फिर दोस्तों उसके बाद उसके गले से लगती हैं और वहाँ से
एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को समझ ही चुके थे और फिलहाल वो दोनों शादी करते हैं 2023 में। आज ये दोनों लोग बहुत खुश हैं, लेकिन शादी करने के बाद उनका भी एकदम दिल बदल चुका था, मूड बदल चुका था, क्योंकि उनके दिन रातें सब बदल चुकी थी। अब वो किसी पर भड़कती नहीं थी। और दोस्तों आज ये बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों ये रही अपूर्वा और अखिलेश की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।